Okay, we'll start with probability distribution, theoretical distribution का last topic. So as we discuss theoretical distribution, क्योंकि हम लोग probability को function बोल रहा था, तो variable आएगा. Variable दो तरीके का था, discrete and continuous. How many discrete distributions were there? Two. कौन कौन? Binomial and Poisson. Binomial और Poisson में किसमें mean और variance equal था? Mean is greater than variance. कौन सिमेट्रिकल होता है? मे बी. हमेशा नहीं होता है. व्हाट अबाउट पॉइजन? पॉजिटिवली स्क्यूड, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट. सिमेट्रिकल बाइनोमियल कब होगा? जब पी और क्यू हाफ हाफ होगा. बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या था? पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स. एक्स गोज फ्रॉम 0 to n होल नंबर्स. फिर हम लोग पॉइजन का पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था? ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर एक्स बाई फैक्टोरियल एक्स. इसमें एक्स का वैल्यू एनी होल नंबर. व्हाट वाज द पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? कितना था? दो था, एन एन पी. एंड पॉइजन का एक ही होता है, लैम्डा, विच इज इक्वल टू द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अब ये दोनों था डिस्क्रीट. नाउ कम्स कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस में एक ही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इन दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कभी भी ये नहीं मांगेगा कि टू का प्रोबेबिलिटी क्या है, थ्री का प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइव का प्रोबेबिलिटी क्या है. इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरवल, कि टू से बड़ा होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 20 और 30 के बीच का प्रोबेबिलिटी क्या है, 30 से स्मॉलर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है. सो वी फाइंड प्रोबेबिलिटी नॉट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट, बट वी फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर अ सेट ऑफ नंबर्स फॉर एन इंटरवल. ठीक है, इसीलिए कंटिन्यूअस कहा जा रहा है इसको. ना, हम लोग दोनों में क्या किया था, एक इक्वेशन डिफाइन किया था. उस इक्वेशन में टू डालता था तो दो का प्रोबेबिलिटी आ जाता था, जीरो डालता था तो जीरो का प्रोबेबिलिटी आ जाता था. वैसे नॉर्मल जो इकलौता कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें भी एक फॉर्मूला है. इसका थ्योरी बहुत लंबा है. सम्स में दो तीन ही वैरायटी है, बहुत जल्दी होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन, जैसे अभी आप लोग मेरे को बाइनोमियल और पॉइजन वाला बताया, वैसे ही इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, वो है एफ ऑफ एक्स बोलो या पी ऑफ एक्स बोलो, मत लिखो. 1/सिग्मा √2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर. सम्स में ये यूज नहीं होगा, इट्स जस्ट अ थ्योरी. यहाँ पे अगर आप देखो इस फॉर्मूला में, आपका एक्स तो क्वेश्चन देता है, ई का वैल्यू भी क्वेश्चन देगा. उसके अलावा कौन कौन है? 2 पाई इज अ कांस्टेंट फिगर, पाई फिक्स्ड है 22/7. सिग्मा है, सिग्मा स्क्वायर है और म्यू है. सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर में से मैं एक दे दूंगी तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा. सो इन दिस इक्वेशन हाउ मेनी वैल्यूज विल यू रिक्वायर फ्रॉम द क्वेश्चन टू बी पुट हियर? दो. म्यू और सिग्मा बोलो या सिग्मा स्क्वायर बोलो. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन बाई पैरामीट्रिक. फ्रॉम द क्वेश्चन आई वॉन्ट टू वैल्यूज. जैसे बाइनोमियल में एन और पी बोलता था, एन और क्यू बोलने से खराब पाता है, वैसे यहाँ पे आई वॉन्ट मीन एंड वेरियंस. मीन का सिंबल म्यू, वेरियंस का सिंबल सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा इज द सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वेरियंस तो उसका स्क्वायर होता है, तो वेरियंस का सिंबल हो गया सिग्मा स्क्वायर. तो मुझे क्वेश्चन से दो वैल्यूज चाहिए, क्या क्या? मीन एंड सिग्मा स्क्वायर, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. अगर ये दो वैल्यूज मेरे को क्वेश्चन से दिया है, तो इस इक्वेशन में डाल के हम लोग सारा प्रोबेबिलिटीज ढूंढ पाएगा. ठीक है. अब इन दिस केस एक्स कैन बी एनी रियल नंबर. एक्स गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. ठीक है. अब आप लोग बोलेगा कि हम लोग तो नॉर्मल में कोई पिन पॉइंटेड वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकता, तो फिर यहाँ पे मैं अगर एक्स में टू डालूंगी, तो ये जो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ टू मिल रही है तो पिन पॉइंटेड ही वैल्यू है. फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस? ये जो इक्वेशन मैंने अभी आपको दिया, ये भी प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन है. इसमें तो एक्स का वैल्यू डालने का जगह है ही. तो जैसे हम लोग बाइनोमियल और पॉइजन में टू का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था, तो मैं यहाँ भी टू डाल सकती हूँ एक्स के जगह, इट विल स्टिल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू. देन व्हाई इज इट नोन एज कंटिन्यूअस? जो हम लोग को बाइनोमियल और पॉइजन में एक्स डाल के मिलता है, वो एग्जैक्ट टू का प्रोबेबिलिटी होता है. बट इस इक्वेशन में अगर आप टू डालते हो, तो मुझे टू का प्रोबेबिलिटी नहीं मिलता है, मुझे टू तक का प्रोबेबिलिटी मिलता है. इफ आई पुट एक्स इक्वल टू टू हियर, आई गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स और टिल टू दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू टू. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 3 डाल रही हूँ, इफ आई पुट हियर x इक्वल टू 3,
तो मुझे ये जो प्रोबेबिलिटी मिल रहा है, दिस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्मॉलर देन एंड इक्वल टू थ्री। थ्री तक स्मॉलर देन एंड इक्वल टू थ्री मतलब कहाँ से? माइनस इंफिनिटी से थ्री, क्योंकि एक्स तो सारा रियल नंबर्स ले रहा है। तो अगर आपको थ्री तक अलाउड है, ये मेरा नंबर लाइन के लिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, आप यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी दे रहे हो, तो कहाँ से? माइनस इंफिनिटी से लेके थ्री तक का प्रोबेबिलिटी। अगर आप फाइव डालोगे तो माइनस इंफिनिटी से फाइव तक का प्रोबेबिलिटी। इट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी टिल दैट पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक सबको? सो इन दिस सम इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नाउ वी हैव टू पैरामीटर्स, क्या क्या? म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। हियर एक्स कैन टेक वैल्यूज एनी रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या देता है? प्रोबेबिलिटी टिल दैट नंबर। ठीक है। अब ये इक्वेशंस हम लोग सम एक भी नहीं करेगा, एक एमसीक्यू आ सकता है खाली। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला का ही एमसीक्यू हो सकता है। याद रखना एक्स का वैल्यू गलत लिखता है वो। तो दो इक्वेशन में सेम फॉर्मूला लिख देगा, लेकिन एक में लिख देगा एक्स जीरो टू इन्फिनिटी और एक में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो सेकंड वाला करेक्ट होगा हम लोगों का। इसलिए एक्स का वैल्यू हमेशा लर्न रखना है कि किस फॉर्मूला के लिए एक्स का वैल्यू कौन सा है। ठीक है। सेकंड, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज, सपोज आपको फॉर्मूला इक्वेशन दे देगा। ये दे दिया आपको, इस इक्वेशन से आप मांगा है कि मुझे बताओ मीन और वेरिएंस क्या है। तो आपको क्या करना है? खाली काउंटर करना है, टैली करना है। आपका यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला में न्यूमरेटर में क्या है? एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली म्यू का वैल्यू टू हो गया। खाली कंपेयर करना और कुछ नहीं करना। उसके बाद मेरा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर है टू सिग्मा स्क्वायर, और मेरा यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 18। तो टू सिग्मा स्क्वायर इज 18, सिग्मा स्क्वायर इज 9, सिग्मा विल बी 3। देयर इज नो नेगेटिव वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं होता। क्लियर? दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? सो अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बाई पैरामीट्रिक। व्हाट आर द टू पैरामीटर्स? म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। क्लियर है? अब सपोज मैंने इसमें जीरो डाला, एक आंसर आया। मैंने इसमें वन डाला, मुझे एक आंसर मिला। टू डाला, एक आंसर मिला। इन सभी को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो मुझे ग्राफ मिलेगा एक। तो एक्स का वैल्यू तो, सॉरी, एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाती हूँ, मैं एक्स का वैल्यू डाल डाल के, इधर मेरा एक्स है और इधर मेरा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। अगर मैं बनाती हूँ देन द शेप लुक्स लाइक दिस। दिस इज नोन एज नॉर्मल कर्व विच इज ऑलवेज अ बेल शेप्ड कर्व। इट इज ऑलवेज अ बेल शेप्ड कर्व। लास्ट ईयर था स्टैट्स का थ्योरी में, बट कोई बात नहीं। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज अ बेल शेप्ड कर्व। हमेशा नॉर्मल कर्व जो होगा। अब आप एक चीज देखो, ये शेप देख के, मैंने बाइनोमियल के टाइम पे आप लोगों को इस शेप के बारे में बताया था। ये शेप देख के आपको पता चल रहा है दैट इट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, क्योंकि एकदम सुंदर से सिमेट्रिकल, मतलब जैसे ये बीच वाला जो लाइन है, अगर इस लाइन से मैं दोनों को फोल्ड करूँ तो पूरा ओवरलैप हो जाएगा। हाँ, ये ना सिर्फ इसी लाइन से। अगर मैं यहाँ लाइन बना के फोल्ड करूंगी तो थोड़ी ओवरलैप होगा, नहीं। खाली ये बीच वाला लाइन के रेस्पेक्ट में ही तो फोल्ड होगा, हाँ या ना? अग्री? सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। एंड व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सिमेट्रिकल? मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होता है। सो इसमें मीन मीडियन और मोड तीनों का वैल्यू म्यू होगा। क्लियर है? तो अभी इस वाला फॉर्मूला में आपको इक्वेशन देख के बोलता मोड क्या है बताओ? म्यू टू है, मीन टू है, और म्यू नॉर्मल तो सिमेट्रिकल होता है, तो मोड भी टू होगा, मीडियन भी टू ही होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? कमिंग बैक, क्या बोला मैंने? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो है वो कैसा दिखता है? बेल शेप दिखता है। इट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तो है लेकिन हर बार ओवरलैप नहीं करता, एक पर्टिकुलर लाइन के लिए ओवरलैप करता है, विच इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी इन द मिडल। तो इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर प्लस इंफिनिटी है। दिस लाइन, क्योंकि इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन विल बी एक्स, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कांस्टेंट होगा मीन।
अगर मेरा मीन 2 है, ये लाइन एक्स इक्वल टू 2 है, तो एक्स इक्वल टू 2 के लिए ये सिमेट्रिकल होगा। अगर मेरा मीन 10 है तो ये वाला लाइन एक्स इक्वल टू 10 होगा। क्लियर है? हाँ या ना? अब व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी? हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहा है, ये शेप दे रहा है, इस शेप का हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, वरना जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, ये एरिया मिलता है। ठीक है। तो डिस्क्रीट में तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 बोल देता हम लोग, पर यहाँ तो सम कर नहीं सकता, क्यों? 2, 2.1, 2.2 सब आएगा, डेसिमल वेसिमल सब। तो इसमें हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन का वैल्यू भी 1 आएगा। इंटीग्रेशन गिव्स यू एरिया। तो रट लेना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे का जो एरिया होता है वो हमेशा 1 होता है। यूनिटी। द टोटल एरिया बिलो द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज 1। क्यों? क्योंकि एरिया और प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही बात है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन से निकल रहा है, और इंटीग्रेशन का एक्चुअल इंटरप्रिटेशन होता है एरिया। जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेगा तो पता चलेगा। सो आपका ये जो एरिया है नीचे का, कर्व के नीचे का एक्स एक्सिस तक, दिस एरिया इज बेसिकली योर प्रोबेबिलिटी। तो जो आप प्रोबेबिलिटी 3 निकाल रहे हैं वो आपको क्या देता है? 3 तक का प्रोबेबिलिटी। इट कैन ऑल्सो गिव यू एरिया फ्रॉम -∞ to 3। दोनों एक ही बात है। अगर मैं बोल रही हूँ प्रोबेबिलिटी 4, मतलब -∞ से लेके 4 तक का प्रोबेबिलिटी, इट कैन ऑल्सो मीन द एरिया फ्रॉम -∞ to 4 बिलो द नॉर्मल का। तो प्रोबेबिलिटी और एरिया एक ही चीज है इस टॉपिक में। ठीक है। अगेन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना पैरामीटर्स है? दो। क्या क्या? म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। सेकंड, शेप क्या होगा? एल शेप। इज इट सिमेट्रिकल? यस, अबाउट द लाइन एक्स इक्वल टू मीन। वो हमेशा मीन के लिए सिमेट्रिकल होगा। क्लियर है? व्हाट इज द टोटल एरिया बिलो द नॉर्मल कर्व? 1। क्यू? एरिया और प्रोबेबिलिटी एक ही चीज होता है। अब अगर टोटल एरिया 1 है, कहाँ से कहाँ तक? -∞ से +∞, और सिमेट्रिकल है मीन के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये मीन वाला लाइन क्या कर रहा है? दो इक्वल टू आधा आधा बांट रहा है। तो मीन के पहले कितना एरिया होगा? हाफ। टोटल तो 1 होता है, तो आधा इसके पहले है और आधा एरिया इसके बाद हो जाएगा। क्या ये बात समझ आया? द टोटल एरिया बिलो द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। उसके पहले मीन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो -∞ से मीन और मीन से लेके +∞, दोनों साइड एरिया आधा आधा। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ। कभी नहीं। द इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, ये कभी टच नहीं करेगा। हाँ, इंटीग्रेशन वही देता है हाइपोथेटिकली। क्योंकि थोड़ी देर बाद तो हम लोग ऐसे लगेगा ही कि डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ। डन। सो यहाँ पे हम लोग अभी तक जो भी पढ़ा उसमें से एक भी सम में हम लोग यूज नहीं करते। नन ऑफ इट, इट्स प्योर थ्योरी, सब एमसीक्यू के लिए। सम्स अपना ही है, अलग चलेगा। अब यहाँ पे अगर जब हम लोग एक्स का बात कर रहे हैं, एक्स इज माई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल वेरिएबल, उस एक्स का मीन है म्यू और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। तो हर एक नॉर्मल वेरिएबल का हर सिचुएशन में, हर सम में मीन और वेरिएंस का अलग अलग वैल्यू आता रहेगा। तो हम लोग जब सम करते हैं तो हम लोग एक टेबल यूज करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उस जैसे लॉग टेबल था वैसे ही। तो आपको उस टेबल में अगर हर बार हम मीन और वेरिएंस बदलते रहेंगे तो कितना टेबल होगा? इनफाइनाइट टेबल्स चाहिएगा। सो व्हाट वी डू इज व्हेन वी आर अबाउट टू डू द सम, हम लोग एक नॉर्मल वेरिएबल, जो आपका नॉर्मल वेरिएबल एक्स है, इसको हम लोग बदल देते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड में। हर सिंगल टाइम, एवरी, ये वाला पार्ट समझ में है। अब जो स्टार्ट कर रहे हो, सो जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा वो लिखा होता है एक्स के बारे में, दैट इज योर नॉर्मल वेरिएबल। उसका मीन सपोज 10 दे दिया, उसका वेरिएंस 2 दे दिया, सो आपको मीन और वेरिएंस दिया हुआ रहेगा, यानी म्यू और सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है। पर हर सम में तो अलग अलग वैल्यू होगा मीन और वेरिएंस का। तो हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन नॉर्मल वेरिएबल का बात कर रहा है, वेदर इट इज योर हाइट, इट इज योर वेट, वट, हम लोग सम करने के टाइम पे सबसे पहला चीज क्या करता है, इस नॉर्मल वेरिएबल को बदलेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में जेड, यूजिंग द फॉर्मूला एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ से यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम है, मीन सपोज 10 दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है 2,
तो मेरा z हो जाएगा x-10/2। बदला। क्यों बदलता है हम लोग? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z है ना, नो मैटर आपका x का मीन और वेरिएंस क्या है, इट डजेंट मैटर, मेरा z का मीन जो है वो हमेशा 0 और वेरिएंस जो है वो हमेशा 1 होता है। ये प्रूफ लास्ट में करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। मीन होगा 0, वेरिएंस होगा 1, जेड का फिक्स्ड है। नो मैटर क्वेश्चन एक्स का क्या मीन और वेरिएंस देता है, नो मैटर व्हाट देगी, बस मेरा जेड का मीन हमेशा 0 और जेड का वेरिएंस हमेशा 1 होगा। सो अगर वेरिएंस 1 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी √1 ही होगा। तो जेड का मीन और वेरिएंस फिक्स्ड है, इसलिए जेड के लिए हम लोग टेबल देखते हैं, क्योंकि एक ही सिंगल मीन और वेरिएंस होगा। तो एक फिक्स टेबल होता है जेड का यूजिंग दिस मीन एंड वेरिएंस, जिससे हम लोग वैल्यू पुट करते रहते हैं। जैसे लॉग टेबल होता है, एन्यूट फाइनेंशियल में भी आएगा, वैसे ई का है। आपके पास ई का भी तो टेबल था जहां से आप लोग वैल्यू लगा, वैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी टेबल। तो वो टेबल जो है वो जेड का है। तो जेड का फिक्स्ड है मीन 0 और 1, इसलिए हम लोग जेड का टेबल पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो भी वेरी पार किया हुआ है वो दिया हुआ है नॉर्मल वेरिएबल एक्स के बारे में, हम लोग सबसे पहले उसको किस में बदलेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड में बदलेंगे। हाउ डू वी डू दैट, क्या फॉर्मूला है जेड का, x-μ/σ। What is the mean of z? 0. What is the standard deviation and variance? 1, दोनों 1 होता है। क्लियर है? तो बदल दिया। जो हम लोगों का ऊपर वाला फॉर्मूला था ना, खाली अगेन एमसीक्यू के लिए ये वाला चीज, 1/σ√2π x-μ/2σ², ये वाला, इसको मैं z में अगर बदलूंगी, सिग्मा तो 1 है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन जेड का 1 है, एक्स म्यू कितना है, 0 है जेड का, तो ये हो जाएगा z²/2। म्यू के जगह मैंने 0 और सिग्मा के जगह मैंने 1 डाल दिया। क्लियर है? तो वो ये वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो आप ऊपर वाला ही लर्न कर सकते हो, जब आप एक्स के जगह जेड लिखोगे तो आप म्यू के जगह लिख देना 0 और सिग्मा के जगह लिख देना 1। क्लियर है यहाँ तक? हाँ ना? गाइस क्लियर है सबको? वापस, व्हाट इज जेड, x-μ/σ, नाम क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। जेड का मीन क्या है, तो जेड का म्यू हो गया 0, जेड का वेरिएंस क्या है 1, तो जेड का सिग्मा और सिग्मा² हो जाएगा 1। ठीक है? तो सम में हम लोग हमेशा जब भी एक्स के जगह जेड लिखेंगे तो उसका मीन कहलाएगा 0 और वेरिएंस कहलाएगा 1। वही चीज मैंने इस इक्वेशन में भी करा, मैंने एक्स के जगह जब जेड लिखा, मैंने म्यू में 0 और सिग्मा में 1 डाल दिया। हम लोग ये कहीं यूज नहीं करेंगे जेड के लिए, जेड के लिए, सम के लिए जेड का मीन 0 और वेरिएंस 1 होता है। क्वेश्चन में जो लिखा होगा वो सब एक्स का होता है। वट एवर इज रिटन इन द क्वेश्चन दैट इज अबाउट एक्स, हम सम करने के लिए उसको जेड में बदलते हैं। क्लियर? अभी थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, जब सम करेंगे तो पूरा स्टोरी बिल्ड होगा। यहाँ तक क्लियर है? हर सम में फिक्स्ड है, पहला ही लाइन यही होता है कि पहले एक्स को जेड में बदलो। व्हाट आई मीन है, सपोज आपका क्वेश्चन है कि आपको ढूंढना है प्रोबेबिलिटी एक्स स्मॉलर देन 50, ठीक है, और बोला है दैट द मीन इज 25 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा ही होता है, हाँ या ना सब लोग? तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसको जेड में बदलना है। वट एवर दे हैव गिवन अस दैट हैज टू बी फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जेड। क्या है फॉर्मूला जेड का? तो मेरा क्वेश्चन ये दे रखा था एक्स के बारे में, मुझे चाहिए एक्स में माइनस म्यू और डिवाइडेड बाय सिग्मा। म्यू और सिग्मा दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स में माइनस करा म्यू, डिवाइड करा सिग्मा से, स्मॉलर देन 50 में से मीन 25 माइनस करा, म्यू का वैल्यू 25 है और सिग्मा कितना है 5, वो माइनस करा। लेफ्ट में वेरिएबल था तो वेरिएबल में लिखा, राइट में नंबर था बोल के नंबर्स लिखा। तो ये जो x-μ/σ है ये क्या कहलाएगा, z, और ये बन जाएगा 5। कोई दिक्कत किसी को? तो ये जब हम लोग के पास z का कर्व होगा वो भी तो यही शेप का होगा, z विल ऑल्सो बी फ्रॉम -∞ टू +∞, वो भी सिमेट्रिकल होगा अबाउट द लाइन। मीन, मीन कौन है z का, 0, तो दिस लाइन विल बी z = 0।
सो जेड वाला जो कर्व है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन जीरो। तो जीरो के पहले का एरिया हाफ, जीरो के बाद का एरिया हाफ। क्यों? क्योंकि टोटल एरिया वन है और जीरो उसका इक्वल टुकड़ा कर रहा है, सिमेट्रिकल है। तो दोनों साइड एरिया कितना कितना होगा? आधा आधा होगा। तो दिस पोर्शन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो इज हाफ, एंड फ्रॉम जीरो टू प्लस इंफिनिटी इज अगेन। क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी हमें क्या देता है? उस पॉइंट तक का वैल्यू देता है, हाँ या ना? और प्रोबेबिलिटी और एरिया एक ही चीज है। तो जब मैं आपसे मांगूंगी प्रोबेबिलिटी जीरो, मतलब आई वॉन्ट यू टू फाइंड जेड लेस देन जीरो बोलो या जेड लेस देन इक्वल टू जीरो बोलो, क्या ही फर्क पड़ रहा है यहाँ? एरिया है ना। इस रूम का एरिया चाहिए। अगर ये दीवार नहीं भी होता, एरिया तो सेम ही रहता। कौन सा कोई पानी है जो बह जाएगा? हाँ या ना? स्टिल द कैपेसिटी ऑफ द रूम, द नंबर ऑफ पीपल कैन सिट, द एरिया विल स्टिल बी द सेम। तो ये z इक्वल टू जीरो पे एक लाइन है। अगर ये लाइन नहीं भी है तो भी तो मेरा एरिया सेम ही रहेगा। तो z लेस देन जीरो बोलो या z लेस देन इक्वल टू जीरो बोलो, बताइए। तो ये एरिया क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी? z स्मॉलर देन जीरो वाले का हाफ। अभी हम लोग ने बोला जीरो तक का एरिया कितना होगा? आधा, क्योंकि जीरो क्या है? सिमेट्रिकल है। हाँ ना? ये जो लाइन है ना, z स्मॉलर देन, इसको हम कहते हैं f ऑफ जीरो। ये जो कैपिटल F है, सपोज f ऑफ a, दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी z स्मॉलर देन a। अगर मैंने बोला है f ऑफ टू, आई वांट प्रोबेबिलिटी z स्मॉलर देन टू, इक्वल टू है या नहीं है डजेंट मैटर। अगर मैंने f ऑफ फाइव बोला है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी z स्मॉलर देन फाइव। f जो है वो खाली लेस देन के लिए आता है, यू कांट राइट इट फॉर मोर देन। और जो मैंने टेबल बोला वो आपको ये वैल्यू देता है f ऑफ फाइव। तो टेबल में आपका ऐसे तो आपको प्रोवाइडेड ही होगा, आपको f ऑफ फाइव दिया हुआ रहेगा, आपको खाली वैल्यू पुट करना है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे सम कर रहे थे, क्या क्वेश्चन होगा एग्जाम में? कोई स्टोरी बिल्डअप होगा। सपोज हाइट या वेट किसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका एवरेज हाइट है 25 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन टू बी 5। तो म्यू हो गया 25 एंड सिग्मा इज 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हाइट इज स्मॉलर देन 50। तो हमें प्रोबेबिलिटी x स्मॉलर देन 50 निकालना है, ये मेरा सवाल है। अब जब हम सम स्टार्ट करेंगे तो मेरा जो लाइन है x स्मॉलर देन 50, सबसे पहले उसको बदलना है z में। कैसे बदलोगे? x माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो लेफ्ट में x था तो वहां पे वेरिएबल ही रखा, राइट साइड 50 था उसमें 25 और सिग्मा डाल दिया। ठीक। तो मैं लैंड अप क्यों z स्मॉलर देन 5 पे, यहाँ पे कोई दिक्कत? इसको क्या कहेंगे? z स्मॉलर देन 5 को क्या कहेंगे? f ऑफ फाइव। अभी बोला मैंने, ये f ऑफ फाइव का वैल्यू आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड मिलता है। बस डाल दो, सम खत्म। इट्स अ 3 मार्क का सम, 4 लाइन का। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट थिंग। बस थ्योरी बहुत है लेकिन सम इससे इजी है ही आपका। क्लियर है सबको? अब सपोजिंगली अच्छे से, ये है टोटल एरिया वन, और ये जेड के, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेड। सो जेड का कर्व है, दिस इज द कर्व फॉर जेड। ये भी माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक होगा। द टोटल एरिया बिलो द नॉर्मल कर्व विल बी वन। जेड इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन। कौन होता है जेड का मीन? जीरो। तो ये लाइन है मेरा z इक्वल टू जीरो। तो जीरो के पहले का एरिया हाफ, बाद का एरिया हाफ। तो जब हम लोग एरिया बोलते हैं, एरिया और प्रोबेबिलिटी एक ही चीज है हम लोगों के लिए। सो इफ आई से प्रोबेबिलिटी z लेस देन जीरो, इट इज हाफ। और मैं सिंबल में इसको f ऑफ जीरो लिख सकती हूँ। तो f ऑफ जीरो कभी नहीं देगा, वो हमें खुद को पता होना पड़ेगा थ्योरी से। बाकी जो भी है एफ ऑफ वन, एफ ऑफ 1.2, एफ ऑफ 2.5, सब क्वेश्चन देके रखेगा आपको। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से एफ ऑफ टू? आपका माइनस इंफिनिटी से लेके टू तक का एरिया, या माइनस इंफिनिटी से टू तक में बिलोंग करने का प्रोबेबिलिटी, हाँ या ना? अगर मैंने आपको बोला है एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री का मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके थ्री तक का, तो आपने सपोज ये टू तक का प्रोबेबिलिटी निकाला, यहां से लेके यहां तक, दिस इज एफ ऑफ टू। ये मेरा थ्री है, तो यहां से लेके यहां तक निकाला, दिस इज एफ ऑफ थ्री। हाँ। पर मुझे चाहिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बिटवीन 2 and 3, क्या करोगे? f(3 - f(2), आपको डायग्राम से दिख रहा होगा। ये f(3) है यहाँ तक, उसमें से ये पोर्शन माइनस कर दो, आपको ये वाला बीच वाला पार्ट मिल जाएगा। 3 तक का एरिया माइनस 2 तक का एरिया हटा दो, क्या बचेगा? 2 और 3 के बीच वाला पोर्शन बच जाएगा। तो अगर कभी भी हम लोग ऐसे सिचुएशन में लैंड करते हैं वेर जेड लाइज बिटवीन टू नंबर्स, इक्वल है या नहीं, इट डजेंट मैटर, इट विल ऑलवेज बी एफ ऑफ बाद वाला माइनस एफ ऑफ पहले वाला। सो द फॉर्मूला सेज कि अगर z स्मॉलर देन a है, व्हाट विल आई राइट? एफ ऑफ a, सीधा एफ ऑफ ए नंबर लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी z लाइज बिटवीन a एंड b, व्हाट विल आई राइट? एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। कोई दिक्कत? अब ये चीज सपोज ऐसा है, जा रही हूँ आंसर कैसा आएगा? ये वाला एरिया हमेशा ज्यादा होगा। एफ ऑफ बी माइनस एफ, एफ इज एरिया, तो यहाँ तक का एरिया और इधर तक का एरिया वो हमेशा ज्यादा होगा ही। ऑब्वियसली हो, कभी नहीं होगा ऐसा। अगर आ रहा तो आप कुछ रॉन्ग किया। फिर सपोज ये है, यहाँ पे है 2, मुझे ये एरिया ढूंढने का इच्छा है। ये कौन है? इस साइड वाला। ये एरिया कौन है? ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 2, जिसको हम क्या कहते हैं? एफ ऑफ 2। अग्री कर रहे हो? मुझे लेकिन एक्चुअली ढूंढना है ये वाला। ये कौन है? जेड ग्रेटर देन 2। पर इसको तो एफ ऑफ 2 नहीं लिख सकते। हाँ, क्योंकि मोर देन का सिंबल है, अगर स्मॉलर देन का सिंबल है तो ही आपका एफ आएगा, वरना नहीं आएगा। दो नंबर है, अब बोलेगा एक में तो मोर देन है, जरूरत नहीं हो, तुम लोग समझ गया ना कि बाद वाला माइनस पहले वाला करो, बीच का एरिया आ जाएगा। मुझे चाहिए जेड ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और लेस देन मिलके 1 आएगा, तो मैं इसको 1 माइनस स्मॉलर देन 2 लिख सकती हूँ। दिस विल बी 1 माइनस एफ ऑफ 2। तो कभी भी अगर मोर देन है आपके क्वेश्चन में, तो 1 माइनस करके उसको लेस में बदलो, लेस में एफ लिखा जाएगा। सो सपोज मेरा क्वेश्चन है, एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, दो पैरामीटर कौन कौन था? म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर था। तो सपोज मैंने बोला यहाँ पे 50 और ये बोला है 100। सो इससे आप क्या समझोगे? जो पहले लिखा है वो म्यू होता है, सो म्यू इज, एंड 100 कौन है? सिग्मा स्क्वायर 100 है, तो मेरा सिग्मा कितना होगा? यहाँ तक क्लियर है? अब नंबर 1 आपसे मांगा है प्रोबेबिलिटी एक्स स्मॉलर देन 50, नंबर 1। सो क्वेश्चन जो दे रहा है वो सब कुछ एक्स के बारे में होगा, हमारा काम है उसको जेड में बदलना। बोलिए। एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा स्मॉलर देन 50 - 50/10, हाँ या ना? सो प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन 0 हो जाएगा। z लेस देन 0 इज एफ ऑफ 0 विच इज हाफ। चलेगा? हाँ या ना? सो हाफ प्रोबेबिलिटी आया। सेकंड, अगर मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मोर देन 100, ठीक है, नंबर 2, तो आप दोनों कर सकते हो। आप पहले z में बदल के फिर 1 माइनस कर रहे हो, या पहले ही 1 माइनस कर रहे हो। हम्म, पहले क्या करेंगे? 1 माइनस स्मॉलर देन करा। अगर कोई पहले जेड में बदलना चाहता है और फिर लेस देन करना चाहता है तो भी चलेगा, एक ही बात है। बोलिए आगे। एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा लेस देन 100 - 50/10, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 2। आप लोग यहाँ बोलो, ठीक है यहाँ तक? सो जेड स्मॉलर देन 5 होगा, एफ ऑफ 5। क्वेश्चन एफ ऑफ 5 देगा, आप चेप देना। व्हाट डू यू मीन बाय एफ ऑफ 5? -∞ to 5। मैं बार बार बोलूं क्योंकि मैं 2 मिनट में थोड़ा सा एक ट्रिक क्वेश्चन डालूंगी। व्हाट इज एफ ऑफ 5? -∞ से 5 तक, क्लियर है? अब मैंने अगर आपको ऐसा मांगा है, सपोज प्रोबेबिलिटी,
60 और 80 के बीच में होना चाहिए एक्स। प्रोबेबिलिटी 60 and 80 के बीच में होना चाहिए एक्स। सो थर्ड प्रोबेबिलिटी एक्स लाइज बिटवीन 60 and 80। बोले सब में सेम कोई माइनस म्यू बाई से एफ ऑफ नहीं होगा अभी। एफ तो पहले जेड बदलना पड़ेगा। जब तक जेड नहीं है तब तक एफ आएगा ही नहीं। बोलिए 60 - 50/10 एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा 80 - 50/10। सो पहला वाला 1 जेड। ठीक है। फॉर्मूला क्या था? f(3 - f(1)। वैल्यू दिया हुआ रहेगा, डाल देना। हाँ है ना। ये है प्रोबेबिलिटी। अब पॉइजन के जैसे अगर मैंने बोला, हाँ, इफ देर आर 500 people, व्हाट इज द नंबर, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल विथ हाइट बिटवीन 60 and 80? सुनो वापस। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ पर्सन इज बिटवीन 60 and 80। एक जन का वेट 60 किलो और 80 किलो के बीच में है, उसका प्रोबेबिलिटी ये। खत्म सब। अब मैं नंबर 2 में आपको पूछ रही हूँ। इफ देर आर 100 people, ठीक है, हाउ मेनी पीपल विल यू एक्सपेक्ट टू हैव वेट बिटवीन 60 and 80 kg? प्रोबेबिलिटी इंटू टोटल पीपल। एक्सपेक्टेड नंबर क्या होता है? एन इंटू पी। तो एक जन का वेट आने का ये प्रोबेबिलिटी है, इसको, ये एक जन का है, आपको कितना का चाहिए? 100 का, इंटू 100 कर देना उसके बाद। हाँ ना। क्लियर है सब लोग? पक्का? क्वेश्चन देगा, सब कुछ लिखा होगा, इसका स्ट्रेस मत लो। डन। अब सपोज अगर ऐसा है जो आप लोग बोला नेगेटिव अगर आ गया तो ये 0 है, याद रखना। यहाँ -2 है और यहाँ कहीं +2 होगा। सिमेट्रिकल है तो इक्वी डिस्टेंट होगा। आपको दिख रहा होगा कि ये एरिया और ये एरिया सेम है। कैन यू ऑल सी फ्रॉम द ग्राफ? ये कौन है? z स्मॉलर देन -2, विच इज ऑल्सो नोन एज, हाँ या ना, दिस इज z मोर देन 2। पर हम लोग तो मोर को लिख नहीं सकते, क्या करोगे? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2। क्या लिखे? 1 - f(2)। हाँ है ना। और ग्राफ से हमें पता है ये दोनों पोर्शन क्या है। अग्री कर रहे हो? सो f(-2) का वैल्यू क्या हो गया? 1 - f। दैट्स योर फॉर्मूला। तो अगर कभी नेगेटिव आ रहा है -1, अगर क्वेश्चन ही आपको f(-2) का वैल्यू दे देता है, कुछ मत करो, वैल्यू डाल दो। यूजुअली डजंट गिव। चाहिए आपको f(-2), पर क्वेश्चन आपको f(+2) का वैल्यू देगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, अंदर का माइनस को हमें हटाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर अंदर में माइनस आ रहा है, उसको हटाने के लिए 1 - f(a) कर दो। समझ आया? सो अगर z स्मॉलर देन a है तो डायरेक्ट f(a) आएगा। z मोर देन a है तो पहले 1 माइनस करके स्मॉलर देन में बदलो। अगर a और b के बीच में है तब f(b - f(a)। और अगर f(-a) है तब 1 - f(a)। क्लियर है सबको? सम्स में हम लोग यही यूज करता है सारा। अब एक और ट्रिक जो हो सकता है, सपोज मुझे चाहिए f(2). व्हाट इज f(2)? z स्मॉलर देन 2। कहां से कहां तक? -इंफिनिटी से 2 तक। अग्री कर रहे हो? पर क्वेश्चन ने क्या करा, वो बोल रहे हैं गिवन प्रोबेबिलिटी 0 to 2 is 4772। इज दिस f(2)? नहीं, क्यों? -इंफिनिटी से 2 चाहिए अपने को, तो अब बहुत बढ़िया। हम लोग को पता है कि -इंफिनिटी से लेके 0 तक कितना होता है? 0.5 हो गया। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 से 2 तक है 0.4772। हाँ या ना। हमें f(2) में -इंफिनिटी से 2 चाहिए, विच कैन बी रिटन एज -इंफिनिटी से 0
प्लस 0 to 2, कैन आई राइट दैट? माइनस इंफिनिटी टू जीरो तो फिक्स्ड है 0.5, और ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 0.977। समझ आया? दिस इज द ओनली प्ले दे हैव। समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत? सो समिंग अप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले वो गंदा से एक फॉर्मूला था। कितना पैरामीटर? तो म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, सो इट इज बाई पैरामेट्रिक। व्हाट इज द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? एल शेप। इट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट मीन x equal to mu, extend from minus infinity to plus infinity. What is the total area below the normal curve? वन यूनिटी लिखा होता है एमसीक्यू में यूजुअली। ठीक है, द टोटल एरिया बिलो द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी वन हो गए, एरिया और प्रोबेबिलिटी एक ही चीज होता है यहाँ पे। तो हम लोग सम में सबसे पहले नॉर्मल वेरिएबल को बदलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में, विच इज जेड। फॉर्मूला एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो म्यू और सिग्मा जो सिंबल है वो हम लोग एक्स के लिए यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ जेड? 0 and 1 फिक्स्ड है वो हम लोगों का, वो आऊंगी मैं लास्ट में। ना फॉर जेड सेम फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। एक्स के जगह लिख देना जेड, म्यू में डाल देना 0 और सिग्मा में डाल देना 1। बन गया फॉर्मूला। अब जब हम लोग सम कर रहे हैं तो व्हाट डू वी डू इज जेड स्मॉलर देन ए, एफ ऑफ ए। अगर z मोर देन a है क्या करेंगे? 1 - p of z स्मॉलर देन a। अगर a और b के बीच में है व्हाट विल वी डू? f of b - f of a। और अगर आपका है सपोज f of -a, 1 - f of। अब एक चीज सोचो, अगर ऐसा आया -2 लेस देन z लेस देन 3, बताओ। पहले बिटवीन वाला चीज करो, बोलिए। पहले लाइन ये करेगा। अगर 3 और -2 दोनों दिया है, तब कुछ मत करना, मस्त वैल्यू डाल देना। पर अगर -2 के जगह +2 दिया है, देन अब ये वाला 1 माइनस करोगे तो प्लीज ब्रैकेट यूज करना। अब वैल्यू डाल लो और आंसर कर लो, हमेशा पॉइंट समथिंग ही आएगा। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी। पर अगर नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पेजेस ऐसा कुछ मांगा तो क्या करोगे? इस आंसर को इंटू टोटल कर देना, जो भी अगला बोलेगा। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक पहले लिख लिया था। इतना ही है, खाली सम्स बदलेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। It is the only continuous, it is the only continuous theoretical distribution, also known as, also known as Gaussian distribution, also known as Gaussian distribution। ओके, जो हम लोग बाइनोमियल और पॉइजन में वो फॉर्मूलाज पढ़ा था इक्वेशंस का, NCx e⁻−λ, उसको कहा जाता था प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। खाली वर्ड याद रखना, इनकेस क्वेश्चन में कहीं लिखा हो तो डरना जाओ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज बेसिकली दैट इक्वेशन। वैसे नॉर्मल क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन है गंदा वाला, उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो मास फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन इज बेसिकली वो इक्वेशन। ठीक है, probability density function is p of x या f of x 1/σ√2 pi e⁻x - म्यू का स्क्वायर बाय 2 σ²। x goes from -infinity to +infinity। अब कोई जगह ऐसे भी लिखा होता है, आप लोग तो बोल देगा हम नहीं लिखवाया, बट -½ x - म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर। आई होप आप लोग देख सकता है कि दोनों एक ही है।
प्रॉपर्टीज। ND is normal distribution. Normal distribution is biparametric. The two parameters are mu and sigma square, mean and variance. ऐसे लिखा होगा x follows normal with mu comma sigma square. Second, normal distribution is bell shape. The total area below the normal curve is the total area below the normal curve is unity 1. Probability equal area here. Normal distribution is symmetrical about mean, that is x equal mu. ये वाला लाइन है हम लोगों का x इक्वल म्यू, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाए। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ, इधर से लेके इधर तक हाफ। हम लोग जब सम करते हैं तो ये जो नॉर्मल वेरिएबल है x, उसको हम लोग किस में बदलेंगे? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल फॉर सम्स। Normal variable x is transformed to standard normal variable z. Standard normal variable z. Z is x minus mu by sigma. और ऊपर the total area below the normal curve is unity. हो गया? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल प्रॉपर्टीज नंबर वन। सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ जेड, वन बाय सिग्मा, सिग्मा वन हो गया, 2 पाई ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर था, एक्स बन गया जेड, म्यू है 0 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे जेड भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जेड कैपिटल है। हाँ, क्वेश्चन क्यों देगा? नहीं, वो है कैपिटल एफ वाला, वो जो वैल्यू सम करने के टाइप पे। ये तो थ्योरी है वो, मतलब MCQ में मे बी। मीन ऑफ जेड, कुछ नहीं, सिंपल है। जैसे रैंडम वेरिएबल है, कैपिटल एक्स लिखता है ना, उसी को तो मैंने जेड में बदला, इसलिए कैपिटल यू। मीन ऑफ जेड 0,
वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड दोनों होगा वन फिक्स्ड। थर्ड, जब इसका कर्व बनाओगे ये भी सिमेट्रिकल होगा अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू 0। Z कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट z इक्वल 0। तो जीरो से पहले का एरिया हाफ और जीरो से बाद का एरिया हाफ। हो गया। तो प्रोबेबिलिटी z लेस देन a is same as z less than equal to a equal f of a, where f is known as cumulative distribution function। इसका नाम है cumulative distribution function। f of a, it gives area under the standard normal curve। एफ अगर यूज है तो वो स्टैंडर्ड वेरिएबल के लिए ही होगा, तो वर्ड स्टैंडर्ड होना पड़ेगा। कैपिटल एक्स के लिए हम लोग एफ यूज नहीं करते। अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व विच इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द लाइन z इक्वल ए। हम लोग खाली स्मॉलर देन के लिए एफ यूज करते हैं, कैपिटल के लिए नहीं करते। फिर हम लोग पढ़ा था सम्स के लिए, क्या हुआ? तो प्रोबेबिलिटी z लेस देन ए में डायरेक्ट एफ ऑफ ए लिख देना। अगर z मोर देन ए है तो वन माइनस करके स्मॉलर देन में चेंज करना। अगर z ए और बी के बीच में है देन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अगर एफ ऑफ माइनस ए है तो वन माइनस एफ ऑफ ए। एंड वी हैव टू मेमोराइज व्हाट इज एफ ऑफ जीरो। हाँ, समझा, वेरी इजी। नहीं, इतना ही है, बस कम करना। हो गया। Okay, now how do we find the values? Question is suppose exercise 9.6, number one. If z is a standard normal variable, find each of the following probabilities। इसमें आपको खाली टेबल पढ़ना सिखा रही हूँ मैं। एज सच एग्जाम में आई हैव नेवर सीन, खाली मैंने एक बार डीपीएस में देखा था। उन्होंने क्वेश्चन लिखा और नीचे टेबल का एक छोटा सा प्रिंट आउट डाल दिया था, कट आउट करके। सो फ्रॉम दैट जितना आपको चाहिए उसका ऊपर का है और नीचे का एक एक डाल दिया। फ्रॉम देयर यू हैव टू रीड द टेबल, खाली इतने। अदरवाइज मैंने हमेशा ये देखा कि बगल में वैल्यू लिखा होता है। जो रीड करना सिखा रही हूँ, नंबर वन।
आपको बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.9, सो दिस विल बी f ऑफ 1.9 माइनस क्यू। हाँ या ना? ओके, अब बुक के एंड में देखो, एक टेबल है आप लोगों के लिए ऐसा। नया वाला बुक का 706। मेरा? हाँ। हाँ, एक में नेगेटिव होगा और एक में पॉजिटिव है। 705 में नेगेटिव वैल्यूज है, 706 में पॉजिटिव। अब एक चीज, आप नेगेटिव वैल्यूज यूज नहीं करना। आई हैव नेवर सीन। अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या करेंगे? वन माइनस करके पॉजिटिव ही। सो यू आर ओनली सपोज टू यूज 706। बाकी एग्जाम में जो दिया हुआ रहेगा आप कर लेंगे। ठीक है। सो अभी मुझे कितना चाहिए? वी वांट एफ ऑफ 1.9। हाँ या ना? तो वन, आपको पहला दो डिजिट यहाँ मिलता है, 1.1, 1.2, 1.3, और सेकंड डेसिमल डिजिट यहाँ से स्टार्ट होता है। वी डोंट हैव मोर देन टू डेसिमल डिजिट। अगर तीन आ रहा है आपका आंसर में तो अप्रोक्स कर लेना। सो 1.9 ढूंढना है, ये रहा 1.9। हाँ या ना? तो ये जो है पहला वाला, ये 1.90 होगा। ये 91 का वैल्यू है, ये 92 का वैल्यू है, एंड सो ऑन। हमें चाहिए 1.9, मतलब 1.90। क्या आंसर आएगा? 0.9713। 0.9713। समझ आया? तो एफ ऑफ 1.9 हो गया 0.9713। अगर सपोजिंगली जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, z मोर देन 2.7 मांगा है, क्या करोगे? वन माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 2.7, तो वन माइनस एफ ऑफ 2.7 हो जाएगा। हाँ या ना? क्या है 2.7 का वैल्यू? ये ना, 2.70। पहला वाला जीरो का ही होता है। सो 1 - 0.9965। आंसर? आंसर 0.0035। वो वाला टेबल में तो नेगेटिव वैल्यूज है, मोर देन तो कहीं नहीं है। ये टेबल में खाली z लेस देन वाला वैल्यू होता है, एफ ऑफ ए। मोर देन कभी नहीं होगा। जो दूसरा टेबल है उसमें -2.7 का वैल्यू, तो मुझे तो वो चाहिए नहीं। ठीक है। अब जैसे थर्ड है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन -0.84। देखो, मैंने ये टेबल तो ऐसा होना ही नहीं, आपको तो वैल्यू ही देना है, तो उसके हिसाब से आप कर देना। अभी जैसे अगर सपोज माइनस है तो -0.84 यहाँ ढूंढो। माइनस, ये रहा 0.8, ये रहा 0.8। 0, 1, 2, 3, 4, ये है 0.84। -0.84 का वैल्यू डायरेक्टली। हाँ ना? -0.84 का वैल्यू आ गया डायरेक्टली, 0.2005। हाँ या ना? नहीं तो हम लोग क्या कर सकते थे, और क्या करते? ये होता एफ ऑफ -0.84। इसको 1 - एफ ऑफ 0.84 लिखते। हाँ ना? 0.84 कितना है? ये 7995। तो 1 - 0.7995 करो। 0.2005 आ रहा है। सेम आंसर आता है आप लोगों का, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपको क्या देता है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वाला दे रहा है तो ये यूज करना पड़ेगा, वन माइनस करके, चॉइस नहीं आपके पास। डायरेक्ट नेगेटिव दे देते तो डायरेक्ट लिख देना। दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज प्रोवाइडेड, आपके हाथ में है ही नहीं। हाँ, करिए, खत्म करिए। 1 का 4, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 1.45। दिस विल बी एफ ऑफ 1.45 माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 1.45 कितना है? 0.9265। एफ ऑफ 0 तो 0.5 होता है, माइनस करेंगे तो 4265। नंबर 5, प्रोबेबिलिटी z मोर देन -0.57। तो पहले तो वन माइनस करा उसको स्मॉलर देन करने के लिए,
फिर ये हो गया एफ ऑफ -0.57। अब इसको जब पॉजिटिव करना चाहते हो डायरेक्ट भी सोच सकते थे वैसे तो, नहीं तो 1 - f of 0.57, 1 1 कट जाएगा। इट इज सेम एज f of 0.57। व्हाट इज f of 0.57? 7157। 6 probability -1.3 less than z less than 2.4. So f of 2.4 minus f of -1.3, माइनस को 1 - f of 1.3 किया। वैल्यूज f of 2.4 99, f of 1.3 क्या, ये आया 90। फाइनल आंसर 0.8950 आया। 7 probability 1.8 less than z less than 2.9. So f of 2.9 minus f of 1.8. What is 2.9 का वैल्यू? 9981। 1.8 फाइनल आंसर आ गया। ए probability -3.01 less than z less than -1.3, f of -1.3 है माइनस f of ये। आप डायरेक्ट नेगेटिव वाला वैल्यू अभी अगर यूज करते हो, व्हाट इज -1.3 है 83 है, एंड -3.01 आंसर आया। अब जैसे ये तो z में बदला हुआ था, हो सकता है पहले x देते जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो पहले हम लोग z में बदलते कैसे, x माइनस म्यू बाई सिग्मा और फिर वैल्यू निकालते। तो वो जब हम लोग बाकी सम्स करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। अब एक चीज याद रखना, ये जो सारे एरियाज है ये लेफ्ट तक है। प्रोबेबिलिटी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर। अगर सपोजिंगली मैंने अगर बोला है कि लेफ्ट साइड का एरिया है 0.99 ये, ठीक है, दैट मीन्स दैट इज एफ ऑफ समथिंग। राइट साइड का अगर एरिया दिया है तो आप पहले उसको 1 माइनस किया, जैसे मैंने बोला राइट साइड का एरिया है 0.8, तो 1 माइनस करोगे तो लेफ्ट साइड का एरिया 0.2 आ जाएगा। दैट इज एफ ऑफ ए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेजर हंट खेलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 1 ऑरली करते हैं, लिखने का जरूरत नहीं है। 3 का 1, आपको 3 का 1 में बोला है द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड इज 0.9750। द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड इज 0.9750। लेफ्ट साइड है मतलब स्मॉलर देन ही होता है। तो इस टेबल में ट्रेजर हंट खेलो एंड फाइंड आउट कहाँ 9750 लिखा है। दो तीन जगह लिखा होता है वैसे तो। 9750, ये रहा, ये रहा। ये क्या है 1.9 और थर्ड सेकंड डिजिट 6 है। सो दिस इज वन एफ ऑफ 1.96। हाँ या ना, तो मेरा जेड हो जाएगा 1.96। यही अगर जैसे आपको दिया हुआ है नंबर टू 0 और z के बीच में 0.4750 है, और हम लोगों को तो z से पूरा पीछे तक चाहिए होता है। क्या करोगे, प्लस हाफ कर, प्लस 0.5 कर दो। 0 to z है इतना, तो -इंफिनिटी टू z में 0.5 ऐड हो जाएगा। हाँ या ना, तो 0.9750 सेम यही, यानी 1.96 ही होगा। हाँ ना। द एरिया टू द राइट ऑफ जेड इज 0.1314। तो अगर राइट का एरिया दिया हुआ है, लेफ्ट के लिए 1 माइनस कर दो, 0.1314। 8686 आता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8686 ढूंढ के। 8686
ये रहा 1.12। हाँ या ना? क्लियर है? ये सब होता नहीं है कहीं, जस्ट आप लोग को मन का शांति के लिए करवाया। आपको ये टेबल कौन देगा इतना बड़ा? ठीक है। हाँ, लेट्स मूव टू द एक्चुअल सम्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए। For a certain type of laptop, the charging time of battery is normally distributed with mean 50 hours. तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं, हाँ या ना? लेट एक्स रिप्रेजेंट, ये लिखना हमेशा, हाँ। एक्स रिप्रेजेंट द चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरी। क्या क्या दिया हुआ है? विथ मीन 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 15, मतलब म्यू इज 50 एंड सिग्मा इज 15। जो दिया हुआ रहता है वो एक्स के बारे में होता है। चलिए क्या, उत्कर्ष has one of these laptops. Find the probability that the charging time will be between 50 and 70. तो ये जो 50 और 70 ये किसका है? x का वैल्यू है। So x lies between 50 and 70। क्या करना है हम लोगों को? पहले z में बदलेंगे, तो x माइनस म्यू बाय सिग्मा। जहां नंबर है वहां वैल्यू पुट कर रहे हैं, और जहां लेटर था बीच में वहां पे लेटर लेटर ही रहने दिया। 0 z, ये कितना हो गया? अब ध्यान से अप्रोक्सीमेट करना, 3 डिजिट देख के दो में लिखना। 20/15 आ रहा है। 4/3 क्या होता है? 1.333। तीसरा डिजिट 3 है, तो सेकंड डिजिट सेम ही रहेगा, तो 1.33 ही होगा। अगर तीसरा डिजिट होता 1.336, तो मैं 1.34 करती। हाँ, क्योंकि मेरे टेबल में 2 डिजिट के ऊपर है ही नहीं वैल्यू, तो मुझे तीसरा सोच के दूसरा लिखना है। दिस कैन बी रिटन एज f of 1.33 minus f of 0. What is f of 1.33? Sure of 9082 minus f of 0 क्या होता है? हाफ। आंसर 0.4082। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे द लाइफ टाइम, तो एक्स रिप्रेजेंट्स द लाइफ टाइम। म्यू है हम लोगों का 12 मंथ्स, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मंथ्स। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी लेस देन 7 मंथ, so probability x minus mu by sigma 7 minus 12 by 2. Probability z less than minus 2.5, f of minus 2.5, answer 0062. Second है between 7 and 12. So x lies between 7 and 12. X lies between 7 and 12. So 7 minus 12 by 2 less than x minus mu by sigma 12 minus 12 by 2. Probability minus 2.5 less than z less than 0. f of 0 minus f of minus 2.5। अगर गिवन में -2.5 का वैल्यू है तब तो वो डालना, और अगर नहीं है तब क्या करोगे? 1 माइनस एफ ऑफ 2.5 करके सम होगा। एफ ऑफ 0.5 है, ये आप लोग ने अभी निकाला था, 0062493 है। थर्ड, more than 14, x more than 14, so probably x minus mu by sigma 14 minus 12 by 2,
जेड मोर देन वन, मोर देन में तो लिख नहीं सकते, तो 1 - जेड लेस देन वन, 1 - f(1). 8413 है। 0.1587 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6। म्यू आपका 173 है, सिग्मा 7.5। नंबर वन, ग्रेटर देन 183, तो एक्स मोर देन 183, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 183, जेड में बदल रहे, x - म्यू/सिग्मा 183 - 173/7.5, z << 1.33। सो 1 - f(1.33) कितना है? 1.33। 1 - कितना आ रहा है? 0 पर हम लोग से प्रोबेबिलिटी नहीं मांगा, हम लोग से मांगा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स 1000 है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ हाइट मोर देन 183, इसको इंटू 1000 कर दो, 91.8। नंबर ऑफ पीपल तो डेसिमल में होगा नहीं, सो 92। तो सेम प्रोबेबिलिटी निकालो और इंटू 1000 कर दो। सेम चीज क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रोबेबिलिटी निकाल के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 500 से इंटू होगा। एंड इन क्वेश्चन नंबर 8, म्यू 80 है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 10 है, और हमें ये सारा प्रोबेबिलिटीज निकालना है। 6 का 3। एक्स लाइज बिटवीन 165 एंड 180, प्रोबेबिलिटी 165 -170/7.5, x - म्यू/सिग्मा 180 -173/7.5। पहला वाला -1.07, और ये 0.93। एफ ऑफ 0.93 माइनस एफ ऑफ -1.07। 0.93 कितना? 0.8238। अगर सपोज ये नेगेटिव नहीं होता तो 1 - f(1.07) प्लस 0.8577, 0.6815। हाँ, अब जब नंबर ऑफ पीपल चाहिए इंटू 1000 हो जाएगा, 681.5 विच इज 682। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल 682 हुआ। आ गया आंसर? तो नथिंग, नेगेटिव वैल्यू डाल दो। वो तो इसी में क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, अगर क्वेश्चन नेगेटिव वैल्यू दे रहे हो तो डायरेक्ट डालना, उन्होंने पॉजिटिव का वैल्यू दिया तो 1 माइनस करके डालना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ तक सबका हो?